मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार होटलों में रुकना पड़ता है। वैसे तो इसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे मोटे होटलों में रुक जाया करता हूँ और बिल ज़्यादा बनवाता हूँ ताकि वो जोड़कर मुझे कुछ ऊपरी कमाई मिल सके। पर कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो सकता है। मैं एक बार सहारनपुर नाम के छोटे सा शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब मुझे घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात को ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। दुकानदार ने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है। अगर तुम वहाँ खाना खाओगे तो वे लोग तुम्हारा रुकने का इंतजाम कर देते हैं। मैं उसको ठीक है बोलकर निकल गया। तभी वही दुकानदार ने पीछे से आवाज़ लगाई। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे हुए ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी रुकना नहीं। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन आजकल कौन करता है। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वो ढाबा होगा जो दुकानदार ने बताया था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। वहाँ पर एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी और लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैं उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेंगे, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैं साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखा था। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। अपने मन में सोचा कि इस बुढ़िया को रात में दिखाई देता होगा भी कि नहीं, पता नहीं। खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से। तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। ये इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चल दिया। घर अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्किट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के चारपाई पे ही लेट गया। चारपाई ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। क्योंकि मैं थका हुआ था तो इसलिए जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झाँकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ें आएंगी तो डर तो लगता ही है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झाँकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखें से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल की टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के वहीं खड़ा था।
पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते में पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया, पसीने से मैं तरबतर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाल कर मैं फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि मैं नीचे खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बूढ़ी अचानक से खुखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक रेस में हूँ। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पाँव जान बचाने के लिए मैं भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ भागा। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गई। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए बच गया। तो यह सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है, लेकिन जिसको दिखा है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को मैं वही ढाबे वाले के बीच में रहा। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गए थे। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था वहाँ। पूरी जगह सुनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक शापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए।